हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें फाइंड करना है हमें ये 64 1/2। अब इसको हम क्या करेंगे, 64 को हमें प्राइम फैक्टर निकालना होगा। 64 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये हो गया 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा। अब आप ये देखो, इसमें लिखा है 1/2, तो हमें मतलब पावर 2 में लेना है जिससे हम 1/2 काट सकें। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये 3 बन रहा है और ये 3 बन रहा है, तो इसका भी 8 बन रहा है और इसका भी 8। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गई 8 की पावर 2। तो 8 की पावर 2 क्या हो गई, 64। 64 का हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 8 की पावर 2, हमारी 64 हो गई, ब्रैकेट में करके 1/2। अब मेरा मतलब ये था कि हम इस 2 को इस 2 के साथ काट सकें। हमें यहाँ पर भी वही पावर लेनी है जो यहाँ पर नीचे दी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया 8 की पावर 2 इंटू 1/2। तो ये 2 से 2 कटा, तो इसका आंसर क्या हो गया 8। तो 8 इसका आंसर हो गया, ठीक है। समझ आ गई? आपको प्राइम फैक्टर भी करके देख लेना है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। सेकंड पार्ट है 32 1/5। अब हमें 32 का निकालना है हमें, तो 32 का हम निकालेंगे। तो ये हो गया 2 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा, ठीक है। तो ये हो कितनी बार आ रहा है, ये 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 32। तो यहाँ पर भी दे रखा है 1/5, मतलब हमारा बिल्कुल सही निकला है। तो मतलब 2 की पावर 5, ठीक है, और ये हो गया 1/5। तो ये हम करेंगे इंटू 2 5 इंटू 1/5, 5 5 कटा, तो आंसर क्या आ गया 2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ आ गया? इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या है, 1 2 5 1 की पावर 3। अब हमें 1 to 5 का प्राइम फैक्टर निकालना है, तो निकलेगा ये 5 से। 5 5 25 ज़ा 125, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो ये हो गया 5 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 125, ठीक है। 5 की पावर 125 हो गई, तो ये हो गया 5 की पावर 3 ब्रैकेट में 1/3, ठीक है। तो ये हुआ 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कटा, तो इसका आंसर क्या आया 5 इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये बहुत सिंपल था, आपको पता चल गया। बस प्राइम फैक्टर निकालना है हमें और फिर ऐसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में क्या है, 9 3/2। तो ये 9 3/2 लिखा रखा है, ठीक है। इसका 9 का क्या क्या होता है आपको पता है क्या होता है, फिर भी मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 9 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 लिखा है। अब पहले क्वेश्चन में तो आपको सब में 1 1 दे रखा था, ऊपर 1/2 1/5 1/3 1 दे रखा था। अब ऊपर इसमें ऊपर भी नंबर दे रखा है, ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। तो ये मैं लिख देती हूँ 3 की पावर 2 और ब्रैकेट 3/2। अब इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, टेंशन नॉट। 3 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 3 हुई। इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 3, तो 3 बार इंटू करना है 3 को, ठीक है। फिर ये हुआ, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर क्या आया, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 32 2/5, 32 2/5, 32 का निकालते हैं। तो ये हो गया 2 ज़ा 16,
हमने 32 का पहले भी किया है, इसमें भी 32 का करा है, तो क्या हुआ 2 की पावर 5 हुई। तो हम आगे सॉल्व नहीं करते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गई हमारी 2 की पावर 5 ब्रैकेट 2/5, ठीक है। तो ये हो गया 2 5 इंटू 2/5, ठीक है। 5 से 5 कट गया, तो ये हो गया 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4, तो 4 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट करते हैं 16 3/4। अब 16 का क्या है, 16 का भी मैं करके दिखा देती हूँ। 16 2 ज़ा, अब आप ये देखो 16 को हम 4 से भी कर सकते हैं, 4 4 से 16 होता है, और हम इसको 2 से भी कर सकते हैं, 2 की पावर 4 तो भी 16 होगा। लेकिन हमें यहाँ पे नीचे 4 लिखा है, तो जिससे हमें काट सकें तो हम 2 से ही करेंगे। तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, तो हमें ये हो गया 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16। हमें 2 की पावर जो है वो 4 ही लेनी है, 4 की पावर 2 नहीं ले सकते क्योंकि फिर काट नहीं पाएंगे हम, तो हमें वो ही लेना है, 2 ही लेना है। 2 की पावर 4 ब्रैकेट 3/4, तो ये हुआ 2 की पावर 4 इंटू 3/4, तो 4 से 4 कटा, तो ये होगी 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 इसका आंसर हो गया, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। थोड़ा सा लाइटनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी लाइटनिंग के लिए। तो या हम इसका पार्ट 4th करते हैं, 3rd पार्ट तक हो गया, अब इसका 4th पार्ट करते हैं। 4th पार्ट में कुछ अलग नहीं है, बस आपकी जो पावर है वो माइनस में दे रखी है, -1/3 माइनस में दे रखी है पावर, तो इस डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम जब भी माइनस में होगी पावर तो हम इसको उल्टा कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 1/125 की पावर 1/3, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, माइनस हट गया हमारा। तो अब हमें 125 का निकालना है, तो 125 का मैं पिछले क्वेश्चन में भी फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था। ये 125 की पावर जब 1/3 था तो ये निकला था 5 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 125। तो यहाँ पे भी हम ले लेंगे 1/5 की पावर 3 और ये हो गया 1 की पावर 3, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे तो ये वो 5 3 इंटू 1/3, ठीक है। तो ये हमने काटा तो क्या हुआ 1/3 से 3 कट गया, तो नीचे आ गया 5 की पावर 1, तो आंसर क्या हुआ 1/5, 1/5 इसका आंसर हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, लाइटनिंग प्रॉब्लम, सॉरी, यस। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। इसका पहला पार्ट करते हैं। तो इसका पहला पार्ट है 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। अब ये जो डॉट का मतलब है उसका मतलब है मल्टीप्लाई, मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों को। अब कैसे करेंगे हम ये, अब आपको मैं कुछ इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। जब अगर आपका A 5 है इंटू A 4 है, मतलब नीचे दोनों नंबर सेम हैं और ऊपर की जो पावर है वो अलग होती है, तो हम इसको प्लस कर देते हैं, पावर्स को प्लस कर देते हैं, नीचे का प्रोडक्ट जो है वो सेम रहता है। तो 5 + 4 9, तो ये हो गई A की पावर 9, ठीक है। अगर आपका A की पावर 5 है और बीच में डिवाइड का साइन है, A की पावर 4, अगर डिवाइड का साइन है तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे पावर को, और A तो सेम है ही, तो 5 को माइनस किया 4 से, तो ये हो गया A1, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। फिर है A की पावर 5 और इंटू B की पावर 5। अगर मतलब दोनों के ये A और B ये दोनों अलग अलग हैं और ऊपर की पावर सेम है, तो इन दोनों को हम एक साथ कर लेंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा AB की पावर 5, ठीक है। इन दोनों को मतलब इंटू कर लेंगे हम, जो भी नंबर होगा, सपोज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है B की जगह, तो 2 × 3, 3 2 = 6, तो ये हो गई 6 की पावर 5, ऐसा, ठीक है। अगर हमारा A है और ये 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपको ऐसे दे रखा है कि A की पावर 2 और बाहर ब्रैकेट में 3,
तो इन दोनों को हम इंटू कर देते हैं, तो 3 2 ज़ा 6, a की पावर 6 हो गई। ठीक है, एक और होता है, वो होता है a की पावर अगर 0 है, a की पावर अगर 0 है तो वो हो जाएगा 1। ठीक है, a की पावर 0 है तो हो जाएगा 1। ठीक है, आपको ये समझ आ गया। अब इसमें पहली वाला लग रहा है हमारा, दोनों ये दोनों 2 तो सेम है, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 2/3 प्लस 1/5। मैंने आपको बताया यहाँ पे पावर प्लस हो जाती है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, इसको हम एलसीएम निकाल लेंगे तो 15 और ऊपर हो गया 10। ठीक है, 3 5 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 3 ज़ा और ये हो गया 3। ठीक है, ये एलसीएम निकला तो ये हो गया 2, ये हो गया 15 और ये हो गया 13। तो ये हो गया आंसर आपका 13/5 15, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको ऐसे बस सॉल्व करना है देखकर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है 1/3 3 की पावर है 3 और ब्रैकेट में के ऊपर है 7। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको यहाँ पे दिखाया मैंने कि इन दोनों को ऐसे इंटू कर देते हैं जब ऐसे होता है तो ये हो गया 1 3 की पावर 3 इंटू 7, और भी 7 है तो 1 की पावर 7 होगी तो 1 ही होगा, और नीचे 3 की 3 है, 7 3 ज़ा 21, तो ये हो गया 3 की पावर 21, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इन दोनों को बस नीचे से ऐसे इंटू कर देना है, हो गया सिंपल। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 11 1/2 और ये हो गया 11 1/4। अब आपको ये डिवाइड वाला बताया था मैंने, ये वाला a की पावर 5 डिवाइड a की पावर 4, दोनों सेम है। ऐसे 11 इसके दोनों सेम है, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो ये हो गया 11। ठीक है, और 1 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 4, इन दोनों का निकालेंगे हम एलसीएम तो 4 आएगा, तो 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 माइनस 4 1 ज़ा 4 1, तो ये हो गया 1/4। तो ये क्या आंसर हुआ, 11 की पावर 1/4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, वो भी ऐसे करना है 7 1/2 डॉट 8 1/2। अब इस जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था वैसे ही करना है हमें इसमें पावर तो दोनों की सेम है लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये दोनों अलग अलग हैं तो हम इन दोनों के इंटू कर लेंगे, और डॉट का मतलब तो इंटू होता ही है। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम इंटू करेंगे तो ये हो गया 7 × 8 की पावर 1/2, तो 7 8 ज़ा 56 की पावर 1/2, ये हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल था, आपको बस थोड़ा सा याद रखना है। ये जो मैंने अभी आपको ये फॉर्मूलेज बताए ये आपको याद रखना है, और पहले वाले क्वेश्चंस जो 2 क्वेश्चन है उसमें आपको प्राइम फैक्टर निकालना है और फिर बस काटना है और इंटू करना है और हो गया। कितना सिंपल था, एग्ज़ाम्स में ये आता है तो आपको पता होना चाहिए। बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, और नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको किस चीज़ में कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है। मैं आपको कमेंट कर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और इसकी प्लेलिस्ट आपको मैं स्क्रीन पर दे दूँगी, तो आप इसकी प्लेलिस्ट खोलना अच्छे से, पूरी 6 की 6 1.6 तक पूरी एक्सरसाइज सारी पढ़ना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 2 करेंगे अगली वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।